आने वाले अपकमिंग शो के अंदर आप देखेंगे जैसे मीठी और अस्कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ अंबिका को छुड़ाने के लिए उसकी माँ आ जाती है और वह वहाँ पर जो नर्स है उसे बेहोश कर देती है और फिर उसे व्हील चेयर पर बैठा लेती है अंबिका को, और उसका और मुंह ढक लेती है और वहाँ से उसे भगाने की तैयारी करती है। इतनी देर में वहाँ पर राठौर पहुँच जाते हैं। राठौर जाकर जैसे पहुँचते हैं कमरा नंबर 24, उसे बताया जाता है कि वहाँ पर आप जाकर मिल सकते हैं। इतनी देर के अंदर उन्हें दिखाई दे देता है कि जैसे वो भागने की फिराक में होते हैं, और वहीं पर जो अस्पाक होता है वह टेबल पर बार बार ऐसे कर रहा हो जैसे बजा रहा होता है और कह रहा था कि हमें कारखाना जाना बहुत ज़रूरी है। तभी अंसारी कहते हैं जब तक मीठी नहीं आएगी तुम हमारी कैद में रहोगे, और जब आ जाएगी हम तुम्हें छोड़ देंगे, और ज़्यादा बकवास बाजीगी तो हवालात के अंदर भी हमें तुम्हें फिट करना होगा। तभी अस्पाक को समझ आ जाता है कि अब उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी लगेगा ज़्यादा कुछ किया तो। इस बात से भी वह डर जाता है कि मीठी वापस आने वाले नहीं है, और जो अस्कर होता है वो बम को फिट कर देता है अमन की दुआ फेस्टिवल के अंदर में, और उस बैग को वहीं पर छोड़ देता है। बैग को छोड़ने के बाद में जैसे ही वहाँ पर वह बम को फिट कर रहा होता है, तभी जो मीठी होती है वह कहीं अपनी किसी अलग से रूम में वहाँ पर बैठी होती है। इतनी देर के अंदर जो भागने की फ़िराक में होते हैं, जो अंबिका और उसकी माँ जो भागने की फ़िराक में होते हैं, तो उन्हें पता लग जाता है कि राठौर बिना मिले तो जाने वाला नहीं है, और वह उसके रूम में आ जाती है और दोनों आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर कहता है कि तुम जब तक ये बदले की भावना रखोगी तब तक तुम्हारे अंदर अच्छे विचार आएंगे कैसे। और उसकी जो माँ होती है जिसे वह कहती है वह सुन रही होती है, और वहाँ से फिर राठौर यह बात कह कर जाने लग जाता है। लेकिन इतनी देर के अंदर में जिस नर्स को उन लोगों ने बेहोश किया होता है उसको होश आने लग जाता है, और फिर वो भागने का प्लान करते हैं। जैसे अस्कर जो बम है वो फिट कर देता है। फिट करने के बाद में आकाश जो होता है वह देखने लग जाता है, इधर उधर सबसे पूछता रहता है फ़ोटो दिखाकर। लेकिन वहाँ पर पुलिस अलाउंसमेंट कर देती है, कहती है कि यहाँ पर किसी ने आतंकवादी हमला होने वाला है, आप जल्दी से इस चीज़ को खाली कर दीजिएगा। और वो खाली करने में जुट जाते हैं, और तभी वहाँ पर जो मीठी को आवाज़ सुनाई देती है अफरा तफरी की। जैसे अफरा तफरी की आवाज़ सुनाई देती है इतनी देर के अंदर वहाँ पर बाहर निकल कर देखती है, और अस्कर ने अपना काम पूरा कर दिया होता है और अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लिया होता है। जैसे अफरा तफरी का माहौल सुनने के बाद मीठी बाहर आती है तो उसके पाँव से वह जो तार होता है वह टूट जाता है, और अस्कर जैसे बटन दबाने की कोशिश करता है तो बम नहीं बजता है। उसके बाद में बाहर आकर देखती है कि यहाँ पर किसी के बम होने की सूचना दी है, लेकिन अस्कर जैसे ही वहाँ पर वापसी आता है और वहाँ पर वह तार वगैरह जोड़ने लग जाता है। इतनी देर में पुलिस की निगाह पड़ जाती है। पुलिस जैसे उसे देखती हैं तभी वह उसे पकड़ देते, कहते हैं मेरा तो मोबाइल गिर गया था इसलिए मैं मेरा मोबाइल उठाने लग गया हूँ, और फिर वहाँ पर उस पर शक के दायरे में उसे अरेस्ट किया जाता है अस्कर को। लेकिन मीठी वहाँ पर आ जाती है ढूंढते ढूंढते। जैसे वहाँ पर आती है तभी वह कहने लग जाता है ये मेरी पत्नी है, ये हमारे पासपोर्ट है, हमारा मोबाइल गिर गया, हम कोई आतंकवादी नहीं है। तभी मीठी को ज़बरन हाँ भरनी पड़ती है कि मैं इसकी पत्नी हूँ, और फिर उसे वहाँ से उन्हें छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद में वहाँ पर जो अस्कर है वह कहता है कि अभी दोबारा हमें पाकिस्तान जाना होगा, हम भारत तुम जा नहीं सकती हो, ये डॉक्यूमेंट नकली है। लेकिन पुलिस वालों को पता नहीं है और तुम्हें इसमें घुसने नहीं देंगे, और तुम भी फंसोगे मुझे भी फंसवाओगी। लेकिन इस बात से मीठी रोने लग जाती है कि मैं भारत में ही रहूँगी, और वहाँ पर फिर अस्कर उसे पकड़ कर ले जाता है अपनी तरफ में, और फिर आकाश को वह जो मीठी है जाते हुए दिखाई दे देती है। दिखाई देने के बाद में वो कुछ नहीं कर पाता है, यही देखता रहता है कि मीठी है कहाँ पर, और उसे दिखाई पड़ती है कि मीठी किसी आदमी के साथ वहाँ पर है। जैसे उसे मीठी दिखाई देती है वह कान्हा को बोलता है कि मीठी मुझे मिल गई है, लेकिन वह दूसरी तरफ होती है, बॉर्डर के पाकिस्तान की तरफ होती है। तो बने रहें अगले एपिसोड।